फ्रेंड, आज हम आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक के जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का नेक्स्ट वीडियो हम दे रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार एक लड़की के द्वारा, जो कि एक 12 साल की लड़की थी, उसने स्वयं अपनी एक डायरी लिखी थी। उस डायरी को ही उसने यहाँ पब्लिश किया बड़े होके, उसी को यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है। तो हमने इसमें बताया कि वो लड़की अपनी डायरी की शुरुआत कैसे करती है, कैसे बताती है, ये हम इसमें आज समझेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग के आधार पर समझते हैं एनीज फीलिंग्स अबाउट डायरी, कि उसने जब डायरी लिखी तो उसने महसूस किया कि उसका जो अनुभव है अन्य लोगों की तरह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वह कुछ भी पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। दूसरी बात यह है कि वह कुछ ना कुछ लिखने में अपनी रुचि प्रदर्शित कर रही थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से वह एक छोटी लड़की भी थी, तो उसकी फीलिंग्स उसके प्रति थोड़ी हेजिटेशन वाली रही थी। और जब वह डायरी लिखती है तो थोड़ा सा वो चिंतित हो जाती है, और चिंतित होने के साथ साथ वह सोचती है कि एक जो कागज़ होता है वह एक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक धैर्यवान होता है, क्योंकि कागज़ पर जो लिख दो वो लिखा रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति को अगर कुछ बात बताओ ज़रूरी नहीं कि वह उसका पालन करे। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो रही थी कि वह इसको डायरी को, कागज़ को लिखा हुआ रहने दे या ना रहने दे। अंत में उसने क्या किया कि वह वहाँ रुकी और उसने सोचा कि वह किसी और को अपनी डायरी को नहीं पढ़ने देगी जब तक कि उसे कोई एक अच्छा मित्र नहीं मिल जाता। इसलिए उसने डायरी लिखना जारी रखा, लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं। इसके बाद उसने जो डायरी लिखी उसमें अपने परिवार के बारे में लिखा, क्योंकि वह पूरे संसार में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता भी थे और एक उससे बड़ी 3 साल बड़ी लड़की उसकी सिस्टर भी थी, मार्गोट जिसका नाम था। और वह लगभग 30 लोगों के बाद से लगभग जुड़ी हुई थी, और जिनको वह अपना मित्र भी कह सकती थी क्लास के आधार पर। और उसका एक परिवार था जिसमें उसकी आंटी थी और अच्छा परिवार था, लेकिन उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था। लेकिन वह अपना अच्छा समय भी बिताने के बारे में सोचती थी, तो जब कभी वो अच्छा समय बिताती थी तो वह अपने मित्रों के साथ होती थी, लेकिन वह उनसे कभी नज़दीक नहीं हो पाई, और उसने किसी को अपना अच्छा मित्र भी नहीं बनाया। इसलिए उसने अच्छा मित्र बनाने के लिए डायरी का ही सहारा लिया। डायरी का नाम उसने किट्टी रखा, और इसके बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वह डायरी जो लिखना चाहती थी वो वास्तव में उसको अपना अच्छा मित्र बनाना चाहती थी। सो इसलिए उसने अपनी डायरी का नाम किट्टी रख दिया, ताकि वह उसको नाम से पुकार सके, ऐसा लगे कि वो वास्तव में अपने मित्र को पुकार रही है, सहेली को पुकार रही है। तो उसने उस डायरी में अपने संक्षिप्त रूप में अपने जीवन के बारे में लिखा, क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये भी उसने लिखा। उसने अपने पिता के बारे में लिखा कि उसके पिता ने एक 25 साल की महिला जो उसकी माँ थी उससे शादी 36 साल की अवस्था में की। उसकी जो बहन थी मार्गोट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी 1926 में, जबकि उसका जन्म, खुद एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। उसके पिताजी जो थे वो हॉलैंड में एमिग्रेटेड हो गए, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। उसकी माता एडिथ होल्डर, इसमें नाम दिया है उसकी माता का, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक बेंट हिज फादर टू हॉलैंड। हॉलैंड वो अपने पिता के यानी मायके के यहाँ आ गई, जहाँ पर वह एनी खुद और उसकी जो बहन थी उनको वहाँ से आचिन रहने के लिए भेज दिया उनकी दादी के साथ, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय हालात अच्छे नहीं थे। एनी का जो स्कूल था वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के नाम से था, जो कि वहाँ पर रही जब तक वो 6 साल की थी। और जब वो 6 क्लास में आ गई तो उसके जो टीचर्स थे, मिसिज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस जब से प्रधानाध्यापिका थी, और उसके बाद उसकी जो आंखों में आंसू थे जब वह एनी उस स्कूल को छोड़कर जाती है। उस डायरी में उसने 1941 में लिखा कि उसकी माँ, जब दादी माँ बीमार पड़ गई तो उसको ऑपरेशन कराना पड़ा दादी माँ को, और इसके बाद जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसने सोचा कि अब उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि दादी को वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। जबकि एनी का बर्थ जो था 1942 में जून के महीने में पड़ना था, तो द 4 ऑफ देम, उनमें से उसने देखा कि कोई भी उसके पास नहीं रहेगा, इसलिए उसने डायरी फिर से लिखना शुरू कर दी। और यहाँ पर
जो डायरी लिखी उसका परिणाम ये निकला कि जब कभी भी वो अपनी क्लास में जब कोई टेंशन में होता तो वह क्या करती, वो अगली क्लास में चली जाती और सोचती थी कि वह आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, ऐसा सोचती थी। यानी अगली क्लास में जाने का मतलब जब कभी भी बच्चे आपस में बात करते थे तो ये सोचते थे कौन बच्चा आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। दे हैड बेट्स, शर्त लगाते थे कि अदर बॉयज ऑन हु वुड पास, कौन पास होगा कौन फेल होगा। शी फाउंड द टीचर्स, उसको वहाँ अध्यापिका भी मिली, अध्यापक भी मिले जिसमें सबसे अलग अलग व्यवहार वाले व्यक्ति थे। वह बाज नोट बड़ी उनके बारे में चिंतित नहीं थी, लेकिन अपनी जो सहेलियां थी उनके बारे में वो कभी नहीं सोचती थी, क्योंकि वह पूरी तरीके से उनमें घुली हुई नहीं थी, बल्कि वो ज़्यादातर वो मैथ के जो टीचर थे उनसे नाराज़ रहती थी। शी वाज नॉट श्योर अबाउट मैथ, क्योंकि मैथ में वो अच्छा नहीं कर पाती थी। इसके बाद क्या होता है, मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ के अध्यापक थे वो परेशान थे। और परेशान क्यों थे, क्योंकि वह बहुत बातूनी लड़की बन चुकी थी और मिस्टर कीसिंग वाज ए डल पर्सन, वो एक डल पर्सन थे, यानी अधिक एक्टिव नहीं थे। जो उनको मैथ पढ़ाते थे वो हमेशा एनी को एनॉयड करते थे, तिरस्कृत करते रहते थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलती थी। उसको कई बार दंड भी दिया था अतिरिक्त गृह कार्य के रूप में। और इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे, उसको एक बार तो चैटर बॉक्स पर निबंध रखने को कहा, वह उसको समझने में असफल रही और इसी कारण वह कुछ और लिख सकी। सी पुट स्लिप ऑन हर स्कूल बैग, और उसने एक स्लिप लिख ली और उसको बाद में याद आया, उस स्लिप के बारे में सोचती है। तो इस तरीके से दो टॉपिक और हैं। डज द होमवर्क गिवन एक्स्ट्रा, कि वास्तव में क्या उसको अलग होमवर्क मिला, अतिरिक्त होमवर्क मिला। शाम को जब वह अपने होमवर्क को कर चुकी थी तो उसने फिर उस निबंध के विषय बारे में सोचा जो मिस्टर किसी मैथ की टीचर ने उनको दिया। उसने सोचा कि इसमें मुख्य मुख्य बातों को लिखेगी। उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने 3 पेज का अपनी संतुष्टिपूर्वक निबंध लिख डाला। उसमें उसने एक छात्र की बातों को लिख डाला जिसमें वो अपनी माँ के बारे में यूज करती है कि एल्सो यूज टू टॉक मच, वो भी बहुत अधिक बातें करती थी। सी इनहेरिटेड दिस ट्रेट, और उसकी माँ से ही उसको विरासत में बातूनी जो आदत मिली है। सी ट्राई टू कीप इट क्वाइट, और इसकी कारण वह कभी कभी चुप होने की कोशिश भी करती है। मिस्टर कीसिंग रीड इट, मिस्टर कीसिंग ने उस निबंध को पढ़ा, तब उन्होंने उसको एक और निबंध दे दिया। सी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि वह उसके बाद भी बात करना नहीं छोड़ चुकी थी। सी वाज टू ट्राइड इट ऑन एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, उन्होंने एक चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखने को कहा और उसने एनी ने उसको लिखा। और उसके लिखने के बाद वो सेटिस्फाई कर पाई मिस्टर कीसिंग को। शी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन्स, लेकिन उसने कोई भी 2 लेसन तैयार नहीं किए थे। इस वजह से उसको तीसरा जो लेसन था उसके बारे में बात करने को कहा। वह पुनः क्या होता है, उसको एक और निबंध लिखने के लिए कहा गया और दंड स्वरूप क्वैक 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 के ऊपर, जिसमें मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स बोलती है द क्लास टू रोवर्ड इनटू लाफ्टर हियरिंग इट, और इस हंसी के कारण वहाँ पर पूरी क्लास हंस पड़ती है। और वह वास्तव में कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन उसकी जो मित्र थी, सहेली थी, सैनी बाज गुड एट पोइट्री, उसकी सहेली जो थी वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, वह उसकी मदद करती है उसको लिखने में। तो अंत में क्या होता है कि एनी अपनी पोएम को लिख चुकी होती है और उसमें उसने एक मदर डक यानी फीमेल बतख के बारे में लिखा, और ए फादर एक हंस के बारे में लिखा पिता के रूप में, और उनके 3 बच्चों के बारे में लिखा कि तीनों जो छोटे छोटे बच्चे थे वह उनके पिता के द्वारा क्या कर दिया, मार दिए गए। इट वाज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो भी बहुत बातूनी थे। और भाग्यवश मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और इसी प्रकार मिस्टर कीसिंग को वहाँ पर जोक मिल गया। मिस्टर कीसिंग हैड प्लेड ए जोक ऑन हर, और इस प्रकार मिस्टर कीसिंग ने उसको ऊपर जोक कसा। बट सी हैड इट ऑन हिम, लेकिन वह उसको चुपचाप सहन कर गई। इसके बाद मिस्टर कीसिंग ने उस पोइम को पढ़ा और उसमें अपने कुछ कमेंट्स क्लास में जोड़कर उसको सुनाया। तब से सी हैड बीन अलाउड टू टॉक, उसको बात करने की अनुमति मिल गई। मिस्टर कीसिंग ने उससे कभी कुछ नहीं कहा। सी हैड नॉट बीन इवन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क, ना ही कभी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला। मिस्टर कीसिंग कंटिन्यूइंग मेकिंग जोक इन द क्लास, क्योंकि जब कभी बात होती वो जोक करने लग जाते, लेकिन उसको कभी दंडित नहीं करते। इस तरीके से उसकी उस कहानी से मिस्टर कीसिंग जो मैथ के थे वो बहुत प्रभावित